मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? देखना, जब से ब्याह हुआ है ना कुछ हो ही रहा है। मैं ना बचपन में कबड्डी खेला करता था, बिल्कुल वैसा की वैसा। जब भी तेरे पास आने की कोशिश करता हूँ ना, ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ गई हैं और फिर उन सबको पार करके तेरे पास आना पड़ता है, हो तू करते हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतने दिनों के बाद तेरे साथ वक्त बिताने का मौका मिला, एक छोटा सा हनीमून प्लान किया, लेकिन वो भी खराब हो गया है। राजवीर, जाने देना। उल्टा हमें तो ये कहना चाहिए कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। एक और बात, छोटा ही सही पर तेरा हनीमून वाला प्लान बहुत अच्छा था। सच? हाँ। अभी ना तू जल्दी से ठीक हो जा, हम फिर से चलेंगे। ठीक है। पक्का? लेकिन फिर से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी गई तो तू मेरे साथ रहेगा ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? राजवीर, तू साथ रहे मेरे लिए बस यही जरूरी है। मेरे लिए भी। देख डॉली, एक बात तो साफ है कि हमारे भाई की जान खतरे में है। गुरु महाराज ने जो कुछ भी कहा आज वो सच होते होते रह गया, और ये सब हुआ किसकी वजह से? अर्जुनी की वजह से। देख डॉली, डैडी जी के सामने तो कोई बोल नहीं सकता, और बेबे तो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रही, और पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया आजकल हैं? वो अर्जुनी के गुण गाने में लगी हुई है बस। सही कह रहे हो आप, घर वालों को ना वीर जी की कुछ पड़ी ही नहीं है, इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा अब। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो तू मुझ पे छोड़ दे, मैं कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। और हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि राजवीर पे मुसीबत तो आए पर उसका सारा दोष अजनी पे जाए, और फिर देख बेबे उस अजनी को धक्के मार मार के घर से ऐसे निकालेगी ना। लेकिन इस सब के बीच में राजवीर वीर जी को कुछ हो गया तो? अरे तू उसकी चिंता मत कर, थोड़ी सी चोट आएगी और कोई इलाज नहीं है। जान बचाने के लिए थोड़ा सा तो सहन करना पड़ेगा ना उसे। लेकिन वीर जी। अरे लेकिन कुछ नहीं, ये लेकिन के चक्कर में ना हम उसकी जान गंवा बैठेंगे। नहीं, वीर जी आप जो बोलोगे ना हम वही करेंगे, लेकिन वो अजूनी इस घर से निकलनी ही चाहिए। अरे उसकी टेंशन तू मत ले, उसका जो होना लिखा है ना वही होगा। अजूनी, जब तू अपने मैके गई थी तब तेरे भी गले से खाना नहीं उतरा होगा ना? भगवान करे तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। भाभी, आपने ना बिल्कुल अच्छा किया कि आप ये जूस ले आए। राजवीर, हमने अभी तो खाना खाया था ना? हाँ। पर इसने कहाँ खाया होगा?
का तो ध्यान खाने में होगा ही नहीं, ये तो तेरी तरफ देख रहा होगा, है ना? अमन, जी मम्मी जी। राजवीर, अगर तुझे इतनी भूख लगी है ना तो जा जाके कुछ खा ले। अमन, यहाँ बैठे बैठे गप्पे लड़ाने से अच्छा है कि राजवीर के लिए कुछ बना दे और इसे खिला दे। जा। जी चलिए भाभी, अब खाना खा लेते हैं। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बैठ। देखा जूनी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने पता है कि थोड़ी अजीब है, पर तू समझ जाएगी। पर पहले मैंने ये बता कि ये सब हुआ कैसे? मम्मी जी, हम खाना खा के रूम में वापस आए तो मैंने फैन ऑन किया और देखा कि वो गिर रहा है। मैंने राजवीर को धक्का दे दिया। उससे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन बदकिस्मती से वो फैन मेरे हाथ पे गिर गया। तूने राजवीर की जान बचाई, ये सच है, लेकिन बहू बुरा मत मानना, इस सब की जिम्मेदार भी तू ही है। मेरी वजह से? नहीं, मतलब इस सब में तेरा कोई दोष नहीं है। दोष है तो तुम दोनों की कुंडलियों का। गुरु महाराज जी आए थे, उन्होंने बताया कि तेरी वजह से राजवीर की जान को खतरा है। अगर तुम दोनों पति पत्नी की तरह एक हुए ना तो 24 घंटे के अंदर राजवीर की जान जा सकती है। देखा जूनी, तू समझदार है इसीलिए तेनू बोल रही हूँ। राजवीर को बोला ना तो वो सुनेगा नहीं। सिर्फ मेरे लिए तू राजवीर को अपने पास मत आने देना। बोल, करेगी क्या ये? लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हजूनी, तुम दोनों वहां गए, वो पंखा राजवीर के सर पर भी गिर सकता था। तो खुद ही सोच, ऐसे छत पे लटका हुआ पंखा कैसे गिर सकता है? ये सब तेनू अजीब नहीं लगता है? मम्मी जी, जब हम यहाँ से जा रहे थे तब राजवीर पे गमला गिरने वाला था, पर वो बच गया और उसने ये बात आपसे छुपाने के लिए कही थी। लेकिन वो एक एक्सीडेंट था और अब तो हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं। अब अगर हम दोनों एक होते हैं तो उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? गुरु महाराज की हुई भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती, और उसका असर तो हम सब देख ही रहे हैं। रजोनी, तुम दोनों का एक साथ होना और पति पत्नी की तरह साथ होना दोनों अलग बात है। मम्मी जी, एक दो संजोग हो जाने से हम किसी फैसले पे नहीं आ सकते। देख जूनी, भगवान की परीक्षा लेने का शौक तुझे होगा, मैनू नहीं है। राजवीर अगर तेरा पति है ना तो उससे पहले इस घर का बेटा भी है। जूनी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे की जान खतरे में है। तो कुछ भी कर, कैसे भी कर, पर उसे अपने पास मत आने दे, वरना मैं तो क्या, अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गया ना तो तू खुद भी अपने आप को माफ नहीं कर सकेगी। बस मेरी तुझसे यही विनती है हजूनी, आगे तू सोच, तुझे क्या करना है, तेरा फैसला है।
अगर तुम दोनों पति पत्नी की तरह एक हुए ना तो 24 घंटे के अंदर राजवीर की जान जा सकती है। ओए मंगीराम, तैयारियां कैसी चल रही हैं? ओए साहब जी एकदम जोरदार, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अच्छा, साहब जी ये पुरानी नारेबाजी है ना, सुन सुन के जनता भी पक गई और हम भी पक गए, इसलिए हमने एक नया नारा निकाला है। अच्छा सुनाओ। अरे कुर्सी पे बैठेगा कौन? राजीव बग्गा और कौन? सारे हो जाएंगे ढेर। आया शेर। वाह ओए वाह, ये किसने लिखा है भाई? साहब जी मैंने। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा था 25,000 दूंगा उसको, तू ना जाके मुनीम से 5,000 ले लेना मेरी तरफ से। देखो भाइयों, इलेक्शन जीतने के बाद बहुत बड़ा जलसा निकालना है मैंने शहर में, ढोल ताशों के साथ, धमाके के साथ। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि पहला फेज जो होगा ना वोटिंग का, उसी में राजवीर को हमने जिता देना है। ठीक है कि नहीं? जी बग्गा जी। हाँ बिल्कुल साहब जी, आप चिंता मत करिए, सामने कोई भी आने दो, ऐसे उठा के पटकेंगे, ऐसे उठा के पटकेंगे कि दोबारा उठ ही नहीं पाएगा। अरे वाह, क्या बात है। सारे वोट पड़ेंगे अपने नाम, क्योंकि प्रचार करने आ रहा है मांगीराम। मर जाएगा वे। साहब जी एक छोटी सी बात है। वो तू एक ही बार बोलना, सारी बातें एक एक करके बोलता है। वो सेठी साहब बता रहे थे, वो चड्डा साहब है ना स्टील फैक्ट्री वाले, वो अपने बेटे को जानबूझकर हमारे सामने खड़ा किया है। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा साहब जी। इस चड्डे की तो मैं, अरविंदर। हाँ डैडी जी। ये अब तेरे जिम्मे है। उस चड्डे की जितनी कारस्तानी है ना, वो सारी की सारी को पलट दे। अरे डैडी जी आप टेंशन मत लो, जो भी हमारे वोट तोड़ेगा ना, मैं उसका सर तोड़ दूंगा। और हमारे साथ जिसने भी धोखा किया ना, पूरी उम्र उसको सहना पड़ेगा, देखते रहना। वाह वाह मेरे पटे, वाह। अब बात की है तूने यार। एक बात बता, तू क्या बिना दिमाग के जन्मा था? मतलब प्रसार प्रचार होगा, है ना? उसके बाद मुक्केबाजी और लड़ाई झगड़े की पॉलिटिक्स होगी, उसके बाद आचार संहिता लगेगा। वो तो मौका ढूंढ रहे हैं कि पहला हाथ हमारा चले। जैसे ही ऐसे होगा, इसके हाथ बन जाएंगे और उस बंदर के हाथ में जलता हुआ कोयला आएगा, जिससे वो सबको जलाएगा। क्या आइडिया दिया है। और दिल तो करता जुत्ती निकाल के ना तेरे सर चुप्पा। तेरे से कुछ नहीं होना, समझा? और तू देख क्या करना है अभी, है? ठीक है साहब जी। तो एक ही काम करना बेटा, एक ही काम। राजवीर के प्रचार में आगे आगे झंडा हिलाते हुए चलेगा, समझा कि नहीं? चल चल चल। आप लोग भी चलिए जी। हाँ मांगी लेके चल। पुत्र जी, इस पर तो एक पैसे का भरोसा नहीं है, ना ही उम्मीद है। मेरी सारी जिंदगी की कमाई तो तू है। मेरे जितने भी सपने थे ना, सारे के सारे ना मैंने तुझ में देखे हैं। दांव पे लगाए हैं मैंने अपने सपने तेरे साथ। तू मुझे मायूस नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना?
मुझे पूरा भरोसा है। मत रोको उसे। वो नहीं मानेगी। हमें विश्वास था कि तुम हमारे दर्शन के लिए अवश्य आओगी, क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने पति से बहुत प्रेम है और उसकी अच्छाइयों पर भी तुम्हें बहुत विश्वास है। लेकिन हमारे बारे में तुम्हें बहुत शंका है। एक इंसान के रूप में तो तुम बहुत अच्छी हो, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन एक पत्नी के रूप में राजवीर के लिए बहुत बड़ा जानलेवा संकट हो। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अच्छा, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे हम हैं आचार्य गुरु महाराज विशंबरनाथ दयानंद, वेद शास्त्र संपन्न वरावीर आचार्य, और हमारी बुद्धिमत्ता पर अविश्वास करती हो? गुरु महाराज, आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता ने सिखाया है कि 4 लोग बोल रहे हैं, इसलिए किसी महाराज पे भरोसा करने के बजाय खुद सच जानो। और मुझे अपने माता पिता की श्रद्धा पे उतना ही भरोसा है जितना आपको आपकी विद्या पे है। हे लड़की, अगर तुम हमें शब्दों के जाल में फंसाना चाह रही हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हम तुम्हारे मन के विचार उतनी ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं जितनी कि तुम्हारे माथे पर लिखी हुई तुम्हारी किस्मत, और हमें किस्मत से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। उसका परिणाम अच्छी तरह से जानते हैं हम, और उसका परिणाम है केवल विनाश, अटल विनाश। अगर शादी से पहले तुम दोनों की कुंडलियां हमारे पास आई होती तो हमने ये शादी ही नहीं होने दी होती। तुम दोनों के गुण मिलते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन तुम दोनों की कुंडलियां आपस में मेल नहीं खाती। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। और एक बात हमें सच सच बताओ, शादी के बाद भी तुम दोनों के ऊपर कई बार जानलेवा संकट आए हैं, लेकिन हर बार क्षति राजवीर को ही हुई है। ये बात सत्य है या नहीं? हाँ या ना? हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम दोनों का पास आना राजवीर की जान के लिए संकट हो सकता है, जानलेवा संकट।